हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज यूनिट 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 3 बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी का फूरियर एनालिसिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज फूरियर एनालिसिस जो सेकंड पार्ट है आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं करने के लिए जा रहा हूँ। इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेता हूँ। सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कहते किसको हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म या कम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म या तो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे या तो कम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। इसमें कुछ फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। एफ एक्स एक फंक्शन लिए, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंड है आपका फंक्शन, एंड पीस वाइज कंटिन्यूअस इन ईच फाइनाइट पार्शियल इंटरवल एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। then फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग एल लिखते थे, फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग एफ लिखेंगे। इज इक्वल टू होता है 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर पी के जगह पर कहीं कहीं पर लैम्डा भी लिखा रहता है और आप दूसरा भी पैरामीटर्स ले सकते हैं। और हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को एफ पी से भी डिनोट कर सकते हैं। ऊपर में ये देखिए, इस तरीके से जो सिमिलर का हम लोग का सिंबल है वो लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट एफ पी लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। जो एफ एक्स कहलाता है यहाँ पर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी, और इसको हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इजकल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ पी ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी। यहाँ पर आयोटा पी एक्स था, यहाँ पर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ये दो फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। ऐसे कुछ ऑथर हम लोगों का इस तरीके से भी लिखे हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को इस तरीके से लिखे हैं। यहाँ पर 1/√2π को नहीं कंसिडर किए हैं, लेकिन इन्वर्स में 1/2π लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप ये दोनों फार्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म एक पढ़ना है, एक फूरियर कोसाइने ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म में हम लोग लिखते हैं फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ एस पी। यहाँ पर एफ पी को हम लोग यहाँ पर एस लिख लिए तो साइने ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पर सी लिख दिए तो कोसाइने ट्रांसफॉर्म हो गया। और इसका फार्मूला होता है √2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। और इसका जो एफ एक्स होगा, जो इन्वर्स साइने ट्रांसफॉर्म होगा फूरियर, √2/π 0 टू इन्फिनिटी एफ एस पी साइन पी एक्स डी पी। इस तरीके से ये साइने और कोसाइने ये दोनों फार्मूला को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर साइने कोसाइने दोनों फार्मूला को याद रखना है। इसका हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू 0 to 1 मॉडुलस एक्स लेस देन ए मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। हेंस इवेल्युएट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल साइन पी ए कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी एंड 0 टू इन्फिनिटी साइन पी अपॉन पी डी पी। ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यही फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। वी नो डैट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इजकल टू एफ पी। हम लोग सपोज कर लिए हैं इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म को, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? एफ पी इजकल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये तो हम लोगों का फार्मूला है जो हम लोग उधर से लिए हैं। फार्मूला नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको सपोज कर देते हैं। अब एफ एक्स के जगह पर हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे। यहाँ पर जो एफ एक्स है उसके जगह पर 1 लेंगे, क्योंकि 1 देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर अदरवाइज 0 दिया हुआ है। मॉडुलस एक्स लेस देन ए के लिए 1 दिया हुआ है, अदरवाइज 0 दिया हुआ है। मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए
जीरो दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एफ एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए इसका। अब हम लोग को इंटीग्रल करना पड़ेगा, -2 पाई इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा पी एक्स इंटू 1 डी एक्स। एफ एक्स के जगह पर हम लोग 1 लिए। अब इसमें हम लोग इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल देखिए होगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ई टू द पावर आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाय आयोटा पी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लेंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सॉरी ए लेंगे, ए टू ए लेंगे, ए टू ए लेंगे, ए टू ए लेंगे, -इन्फिनिटी नहीं लेंगे। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो इसका डिफिनीशन है, लेकिन मॉडुलस x लेस देन ए कह रहा है, इसलिए -a टू a आएगा। अब हम लोग का क्या हो जाएगा ये देखिए 1/√2 पाई, यहाँ पर ध्यान रखिए -a टू a है, -a टू a है, माइनस तो a क्या हो जाएगा 1/i बाहर आ गया, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ई टू द पावर आयोटा पी ए माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा पी ए। अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1/√2 पाई 1/p 2/p लिखते हैं, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ई टू द पावर आयोटा पी ए माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा पी ए डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हम लोग 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए, इधर यहाँ पर 2 लिखे और यहाँ पर 2 इसलिए लिखे क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा इज। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√2 पाई 2/p साइन पी ए यानी 2/p साइन पी ए, इसका वैल्यू हो गया हम लोग का, इस फॉर्मूला से हो गया। तो हम लोगों का f क्या हो गया, एफ पी क्या हो गया, ये आपका हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये में हम लोगों का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर p 0 रहता है तो p 0 रहता है तो क्या हो जाएगा इफ p इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या होता है साइन पी ए अपॉन पी ए इंटू ए लिमिट p टेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ पी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/√2 पाई 1/√2 पाई इंटू 2a, यानी साइन पी ए अपॉन पी का वैल्यू हो जाएगा 2a। तो ये अगर f0 होगा तब p0 होगा तब हम लोग लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब fx क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का, पहला क्वेश्चन ये जो फाइंड आउट कर रहा है, तो fx क्या होगा, fx हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बाय इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बाय इनवर्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ पी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी, ये होगा। और यहाँ पर एफ पी का वैल्यू हम लोग ये रख देंगे, एफ पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 पाई
1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी ए अपॉन पी ये 2 भी था, देखिए यहाँ पर 2/p साइन पी ए 1/√2 तो 1/2 लिख दिए 2 e टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी, ये लिखेंगे हम लोग। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देखिए इधर से इधर लिख रहे हैं हम लोग, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी ए अपॉन पी ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी इक्वल टू, यहाँ पर जो एफ एक्स का जो वैल्यू है आपका, एफ एक्स का वैल्यू है 1 0 मॉडुलस एक्स लेस देन ए के लिए है और मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन के लिए है। ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी ए अपॉन पी ई टू द पावर आयोटा पी एक्स को लिख सकते हैं कॉस पी एक्स माइनस आयोटा साइन पी एक्स डी पी इज इक्वल टू पाई 0 मॉडुलस एक्स लेस देन ए मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। कैसे लिखे हम लोग, ये वाला जो पाई इधर मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 इंटीग्रल में इसको ब्रेक कर देते हैं, साइन पी ए कॉस पी ए पी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी ए आयोटा साइन पी एक्स अपॉन पी डी पी, यहाँ पर भी डी पी होगा, यहाँ पर भी डी पी होगा। इसको 2 इंटीग्रल में हम लोग ब्रेक कर दीजिए, इक्वल टू हम लोग पाई लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लोग पाई लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है आपका सेकेंड इंटीग्रल, ये ऑड फंक्शन है, यहाँ पर ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के कारण इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी ए कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी माइनस 0, यहाँ पर सिंस ऑड फंक्शन इक्वल टू पाई। अब हम लोग इसका क्या देखें, इसका देखेंगे, देखिए तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी ए कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी इक्वल टू हो गया पाई। ओके स्टूडेंट्स, यही आंसर हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। हम लोग का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट का यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक x इजकल टू 0 एंड a इक्वल टू 1। x इजकल टू 0 लेंगे और a इजकल टू 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा p, तो साइन p अपॉन p का वैल्यू निकलेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन p अपॉन p डी पी इक्वल टू हो जाएगा पाई। सिंस cos 0 डिग्री
इजिकल टू होता है 1। ठीक है, अब इसको हम लोग p के जगह पर अगर x लेते हैं, अगर हम p के जगह पर x लेते हैं, p ही पूछ रहा है, तो यही आंसर आपका हुआ सेकंड का। सिमिलर क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है, सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका, सिमिलर क्वेश्चन होगा जहाँ पर a लिए थे हम लोग, जहाँ पर a लिए थे वहाँ पर हम लोग 1 ले सकते हैं। यानी सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है इफ fx इज इक्वल टू 1 0 और मॉडुलस x लेस देन 1 और मॉडुलस x ग्रेटर देन 1। ये भी हो सकता है। सिमिलर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपका कि इस तरीके से फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग सिमिलर कंडीशन से बनेगा, जैसे पहले बनाए थे और सही बनेगा ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ए के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन ये लेते हैं, या फाइंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस x लेस देन एन इक्वल टू 1 0 मॉडुलस x ग्रेटर देन 1। तब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म उसी तरह से लेंगे जिस तरीके से पहले लेंगे। बी नो बाय फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग जैसे पहले लिखे थे उसी तरह से फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म से हम लोग लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं f इस तरीके से p, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आयोटा px इंटू fx dx। हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए fx, यहाँ पर fx के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग वहाँ पर 1 लिखे थे, यहाँ पर fx के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या लिखाएगा देखिए 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आयोटा px इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम लोग बाय पार्ट से सोल्व करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। तो किस तरीके से बाय पार्ट से सोल्व होगा देखिए, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख देते हैं। बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट we have लिखेंगे 1/√2 पाई, तो बाहर रहेगा 1/√2 पाई बाहर रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन पहले क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा px का ई टू द पावर आयोटा px अपॉन आयोटा p, और इसका हम लोग लिमिट -1 से 1। यहाँ पर जो लिमिट आएगा आपका, फिर यहाँ पर जो लिमिट, ये तो हम लोग फार्मूला लिखे, यहाँ पर जो लिमिट आएगा -1 से 1 तक आएगा, और यहाँ पर जो लिमिट आएगा आपका -1 से 1 तक आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चूंकि यहाँ पर मॉडुलस x लेस देन एन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, उसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसीलिए गलती से लिखा गया था। -1 से लेकर के 1 तक होगा इसका लिमिट, -1 से लेकर के 1 तक होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे 1/√2 पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा px अपॉन आयोटा p। माइनस का साइन लेंगे हम लोग, 1/√2 पाई ये रहेगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो क्या लेंगे हम लोग -2x ई टू द पावर आयोटा px अपॉन आयोटा p dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फॉर्मेट लिखे, इसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं। इसका अगर 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर और लोअर दोनों में ही 0 हो जाएगा।
तो हम लोग लिख देते हैं 0 माइनस 0। फर्स्ट इंटीग्रल हम लोग लिख लेते हैं 0 माइनस 0। इसका क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2/√2 पाई बाहर आ गया। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, 2 तो बाहर आ गया, तो x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻iota_px अपॉन आयोटा p का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा p तो ऑलरेडी पहले था। e⁻iota_px का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा p बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन देंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या हो जाएगा आपका x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो e⁻iota_px, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, e⁻iota_px अपॉन आयोटा, वो आयोटा p तो ऑलरेडी है, और आयोटा p स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन, इसका जब लिखेंगे आयोटा p का होल क्यूब हो जाएगा, और -1 से 1 देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं। देखिए पहले अपर लिमिट हम लोग पुट करेंगे, √2 पाई, ये तो बाहर रहेगा, अपर लिमिट पुट कर देंगे 1, तो हो जाएगा e⁻iota_p अपॉन आयोटा p का होल स्क्वायर माइनस e⁻, वन लिए हम लोग, तो e⁻iota_p हो गया पहला, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा p डिवाइडेड बाई e⁻iota_p डिवाइडेड बाई आयोटा p का होल क्यूब, एक टर्म आया आपका। जब 1 लिमिट पुट गया, माइनस साइन देंगे हम लोग, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e⁻iota_p डिवाइडेड बाई आयोटा p का होल स्क्वायर, माइनस e⁻iota_p डिवाइडेड बाई आयोटा p का होल क्यूब, इस तरीके से होगा। अब देखिए हम लोग इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर आयोटा p है, यहाँ पर आयोटा p का स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा p का स्क्वायर है, तो एक साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√2 पाई, यहाँ पर 1/आयोटा p का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये बच जाएगा e⁻iota_p प्लस e⁻−iota_p, ये बच गया आपका। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, आयोटा p क्यूब कॉमन लेंगे, आयोटा p क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं, 1/आयोटा p का होल क्यूब ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लिए हुए हैं, 1/आयोटा p, तो ये आयोटा p माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए माइनस e⁻iota_p, इस तरीके से बचेगा। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, 2/√2 पाई 1/आयोटा p का होल स्क्वायर, और e⁻iota_p प्लस e⁻−iota_p हम लोगों का होता है 2 cos p होता है, ये हम लोग कॉस लिखेंगे, माइनस 1/आयोटा_p का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2 आयोटा साइन p हो जाएगा, 2 आयोटा साइन p हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2/√2 पाई, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, cos p का फॉर्मूला होता है e⁻iota_p प्लस e⁻−iota_p डिवाइडेड बाई 2 cos p का वैल्यू, ये सिमिलरली ये लिखे हैं, आइलर्स फॉर्मूला यूज किया है। अब इसमें लिखेंगे हम लोग 1/p² माइनस 2 cos p माइनस 1/−2
आयोटा पी क्यू इंटू 2 आयोटा साइन पी। यहाँ पर आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2/√2p √2 पाई, यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पहले इसको पहले लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन है इसलिए 4 लिख लेते हैं। लिख सकते हैं हम लोग साइन पी या इस तरीके से लिखते हैं 4/√2 पाई इंटू, हम लोग पी क्यू कॉमन ले लेते हैं, पी क्यू एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी हो जाएगा। इस तरीके से हो गया हम लोगों का एफ पी का वैल्यू हम लोगों का आ गया आपका 4/√2 पाई माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इजिकल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, और क्या लिखेंगे e⁻− आयोटा dx dp। यहाँ पर dp लिखा था, नॉट dx। अब हम लोग इसका जो वैल्यू देंगे, इसका वैल्यू देखिए इधर से लिख रहे हैं हम लोग, इसका वैल्यू देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई, देखिए यहाँ से इसका वैल्यू देंगे तो 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4/2 पाई हो जाएगा, ये 4/2 पाई हो जाएगा और पी क्यू हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4/2 पाई इंटीग्रल, यहाँ पर पी क्यू लिख देते हैं, पी क्यू भी बाहर ले लिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी, ये आपका एफ पी का वैल्यू हुआ, और e⁻⁻ आयोटा पी एक्स डी पी, और इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2/π³ पाई पी क्यू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी, यहाँ पर हो जाएगा कॉस पी एक्स माइनस आयोटा साइन पी एक्स डीपी। यहाँ पर पी क्यू बाहर नहीं लेंगे हम लोग, पी क्यू हम लोग अंदर ही रखते हैं, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, पी क्यू हम लोग अंदर ही लेते हैं, ये नहीं आएगा आपका। तो 2/π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी डिवाइडेड बाई, अब इसको 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर देते हैं, 2/π माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी अपॉन पी क्यू कॉस पी एक्स डीपी माइनस 2/π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये आयोटा बाहर ले लेते हैं,
ये आयोटा बाहर ले लेते हैं, डी पी साइन पी एक्स डी एक्स। ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट होगा आपका, ये जो सेकेंड पार्ट होगा आपका यहाँ, ये जो सेकेंड पार्ट होगा आपका, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन के कारण इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 होगा, ड्यू टू ऑड फंक्शन, ड्यू टू ऑड फंक्शन, ड्यू टू ऑड फंक्शन हम लोग लिख देंगे। तो मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, 2/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी डिवाइडेड बाई पी क्यू कॉस पी एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपका, सॉरी डीपी हो जाएगा, डीपी 2/π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी डिवाइडेड बाई पी क्यू कॉस पी एक्स डी पी। अब हम लोग ये एफ एक्स का वैल्यू होगा, ये एफ एक्स का वैल्यू हुआ, और एफ एक्स क्या, देयरफॉर एफ एक्स का दिया हुआ है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देयरफॉर लिख सकते हैं 2/π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी अपॉन पी क्यू कॉस पी एक्स डी पी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स लेस देन 1 के लिए, ये 0 हो जाएगा मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। ये गिवन है हम लोग का, एफ एक्स का वैल्यू गिवन है। तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी अपॉन पी क्यू कॉस पी एक्स डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट, हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है, नाउ पुट x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ, तो ये p/2 आ जाएगा, हम लोग को p/2 लाना था। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी डिवाइडेड बाई पी क्यू कॉस p/2 डी पी इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/4। तो इसको क्या लिखेंगे, 3π/, हम लोग 8 लिखेंगे। 3π/, क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे। 3π/, हम लोग 8 लिखेंगे। 3π/8 देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी कॉस पी माइनस साइन पी डिवाइडेड बाई पी क्यू कॉस p/2 डी पी इक्वल टू माइनस 3π/8। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी पी कॉस पी माइनस साइन पी अपॉन पी क्यू कॉस p/2 डी पी, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 3π/16 हो जाएगा। अगर हम लोग p के जगह पर x रखते हैं तो क्या लिखाएगा, देखिए 0 टू इन्फिनिटी x कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कॉस x/2 dx इजकल टू माइनस 3π/16। ये हम लोग जहाँ पर p है वहाँ पर x पुट कर दिए। यही हम लोग को फाइनल यही रिजल्ट हम लोग को लाना था, हम लोग को यही लाना था, x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब कॉस x/2 dx का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका,
-3π/16 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये कटा हुआ है, यह कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका -3π/16। थैंक्स।